Just now I placed long order in this W steel at 660.85. Stop loss is placed at 659.90. Let's see, breaks my order and then bounces. Okay, just now the buyer has been triggered in this W steel. Now let's wait and watch. Stop loss is intact. No need to worry at all. Very good strength shown by bulls here at the bottom of the day. A very good candle with increasing volume. It has confirmed the support, so hope so it will continue support movement. A very good non-stop movement by bulls. I have placed my target order at 668.45, which will be around 1:8 risk reward ratio trend. Hope so it will continue its uptrend. A lot of resistance getting faced at this level, and this level is this one of the swing low of yesterday. But that swing low is not between this major trend of the day. I do expect that it should cross its resistance, this small resistance. Let's see. As expected, this resistance has been broken with increasing volume. So I do expect that it will hit my target now. Okay, approaching towards the target. Only last hurdle is 668 whole figure. Now let it break this figure. Okay, finally we have achieved our target of 1:8 risk reward ratio trade. हेलो ट्रेडर्स, डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड इन जेएसडब्ल्यू स्टील। अगर आपको याद है तो मैंने 2 दिन जेएसडब्ल्यू स्टील को ट्रेड किया था। एक दिन ये था और दूसरा दिन ये था 25 एंड 26 ऑफ जुलाई। जब ये 2 दिन ट्रेड किया था तब मेरे रेफरेंस लेवल पे ये हाई, क्योंकि ये हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम था और ये भी एक हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम था। इस दिन और इस दिन मैंने ट्रेड किया, उसके बाद प्राइस ब्रेकआउट हुआ और सीधा ऊपर चला गया। तो कोई रिट्रेसमेंट नहीं मिला कि मैं किसी लेवल पे या पुल बैक में मैं उसे ट्रेड करूं। यस्टरडे पहली बार एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ आफ्टर दिस ऑलमोस्ट 3, 3, 6, 9 एंड 10 ग्रीन कैंडल्स। तो कहीं ना कहीं ये बुलिशनेस दर्शाता है और हाइपोथेसिस बाय साइड में होना चाहिए। तो ये स्टॉक सिलेक्शन में आया 3P मेथड से। अगर पिछले 2 दिन देखें हम, परसों का और कल का, तो प्राइस इस कैंडल के हाई और लो के बीच में है और डिलीवरी वॉल्यूम देखें बिटवीन दिस 2 डेज 5 एंड 8। तो डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट हो चुका है, प्राइस ब्रेकआउट नहीं हुआ है लेकिन डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट हो चुका है। तो ये 3P मेथड है। तो प्राइस को कहीं ना कहीं मूव होना चाहिए, आइदर अप साइड और डाउन साइड। अब यहाँ पे 2 व्यू हो सकते हैं, या इस कैंडल का जो रेफरेंस लेवल रहेगा यहाँ से हम सेल कर सकते हैं, या कहीं से हम बाय भी कर सकते हैं, या यहीं से भी बाय कर सकते हैं। दोनों तरफ व्यू रख सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। एक छोटा प्रिंसिपल मैं आपको बताना चाहता हूं प्राइस का। अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है, हायर हाई हायर लो करते जा रहा है, और अगर कहीं रुक जाता है एट सम लेवल, एक लेवल पे, तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज है। एक, या तो ये यहाँ से गिर जाए, या ये जो सपोर्ट बांध रहा है यहीं से उठ जाए और ये रेजिस्टेंस ब्रेक करे। अगर इसको यहाँ से गिरना है तो इसको प्रायर कुछ स्ट्रॉन्ग डिमांड या सप्लाई जोन चाहिए। हमको पता नहीं यहाँ पे सेलर्स एग्रेसिवली प्रेजेंट है या नहीं है। ये कब पता चलेगा? जब कोई प्रूवन रेजिस्टेंस हो और उसी लेवल पे अगर ये बन रहा है तो शायद यहाँ पे एक एग्रेसिव सेल हो सकता है, सेफ नहीं एग्रेसिव सेल। लेकिन
अगर यहाँ पे कोई ऐसा सप्लाई जोन नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वजह सेलिंग के हम इस सपोर्ट से बाय करने की सोच सकते हैं। इस केस में इसका प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है कि यहाँ नीचे आके उठेगा, क्योंकि ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा है। अब मार्केट मतलब जीरो सम गेम है, कोई एग्रेसिवली सेल करेगा, कोई बाय करेगा। अब जो एग्रेसिवली सेल करेंगे यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, और जो यहाँ पे बाय करने वाले हैं उनको मूवमेंट क्यों मिलेगा, क्योंकि ये स्टॉप लॉस हिट होने वाले जो एग्रेसिव सेल करने वाले हैं। अभी हम चार्ट में देखेंगे कि एग्रेसिव सेलर थे या नहीं थे। देखा जाए तो ये पूरा एक डाउन मूव है और यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मेजर स्विंग ये एक है और दूसरा यहाँ है, तो बीच में कुछ नहीं है। और ये 10 दिन से अप ट्रेंड में है, मतलब बायर्स 100% प्रेजेंट है। और अगर हमको एक रेड कैंडल दिखता है, वो भी दोजी है, विथ इंक्रीजिंग डिलीवरी वॉल्यूम है, तो पहला हम क्या सोचेंगे? अगर हम डिलीवरी वॉल्यूम देखते हैं, प्राइस कैंडलस्टिक थोड़ा पर पहचानते हैं, तो हम ऐसा सोचते हैं कि दोजी इज अ रिवर्सल साइन, तो हम यहाँ पे सेल करने के लिए बैठे रहते हैं नॉर्मल ट्रेडर्स। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 10 दिन से ये इतना ऊपर आया है और कितना ऊपर जाएगा, एक क्वेश्चन है नॉर्मल। तो हम तैयार बैठते हैं कि इस लेवल के नीचे जब आएगा तब मैं शॉर्ट करूंगा। तो ये है नॉर्मल ट्रेडर्स का थिंकिंग। या तो 90% ट्रेडर जो कैंडलस्टिक चार्ट पे जो ट्रेड करते हैं, तो शायद यही सोचेंगे। अब जो प्राइस एक्शन रियली रीड करना चाहते हैं या जानते हैं, वो इसके उल्टा सोचेंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे कोई सेल करता है एग्रेसिवली, अगर उनका स्टॉप लॉस हिट होता है तो बहुत अच्छा मूव मिलने का चांस है। अब ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। प्रोबेबिलिटी में एज कहाँ से आएगा? जब आप ट्रेंड देखोगे, जब आप कोई रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, तब अपने आप एज आएगा कि कहाँ जा सकता है प्राइस। तो इसी वजह से इस कैंडल का जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, उससे सेल करने से मैंने सोचा कि ये जब सेलिंग होगा तब मैं बाय करूंगा। हो सकता है थोड़ा रिस्की ट्रेड हो, लेकिन मेरा हाइपोथेसिस बाय साइड पे था, क्योंकि मेजर ट्रेंड अप चल रहा है और कोई पीछे वाला मेजर रेजिस्टेंस मुझे नहीं मिला इस चार्ट में। तो इसीलिए मेरे हाइपोथेसिस बाय साइड था। अब अगर कल का दिन देखें तो इसमें मेजर ट्रेंड एक ही है, यहां से चालू हुआ और यहां तक गिरा। इसमें इंपॉर्टेंट कैंडल ये है, तो इसका हाई और लो मार्क कर लेता हूं। अब प्राइस अकॉर्डिंग टू माय हाइपोथेसिस इस लेवल्स के ऊपर ओपन हुआ, बहुत बढ़िया। अब प्राइस को यहां से ऊपर जाना चाहिए था या तो यहां से ऊपर जाना चाहिए था। प्राइस आ गया नीचे, मतलब अगर हम सोचे कि ये डे लो है, तो डे लो के करीब आ गया प्राइस। अब मैंने जैसे बताया अभी अभी कि कुछ एग्रेसिव सेलर्स रहेंगे मार्केट में, वो ये सोचते रहेंगे कि एक बार इसके नीचे प्राइस आ जाए तो मैं सेल करूंगा। एक तो थोड़ा यहाँ पे सेलिंग हुआ रहेगा, और जो लोग कैंडल का क्लोज करने का राह देखते हैं, ये शायद ये दो कैंडल्स में वो एग्रेसिवली सेल किए रहेंगे यहाँ पे। अब ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे सेलर्स आए हैं? तो ये जो तीन कैंडल फॉर्म हुए रेड कैंडल एट द प्रीवियस डे लो, ये तीनों इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ हुए हैं। मतलब यहाँ पे एक ट्रेंडिंग जोन बना है, बेरिश ट्रेंडिंग जोन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेलर्स एग्रेसिवली एंटर हुए हैं मार्केट में। शुरुआत तो यहाँ से हुई थी। यहाँ पे जो सेलर्स आए हैं, वो प्रीवियस डे लो जो दोजी कैंडल है उसके लो के नीचे सेल करने वाले हैं। अब
या तो ये सक्सेसफुल सेलर्स होंगे, अगर प्राइस यहाँ से ऐसा मूव हुआ तो उनको फायदा होगा, लेकिन मार्केट इतना आसानी से किसी को देता नहीं है। अगर हम उल्टा सोचे, अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है तो इनके सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेंगे, किसी का और ऊपर रहेगा, किसी का और ऊपर रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेंगे। अगर एक बार हिट हो जाते हैं तो मूवमेंट आ जाएगा प्राइस में, ऐसा हम कह सकते हैं। जब ये प्राइस यहाँ पे आया था तो शायद सेलर्स एग्रेसिव थे, लेकिन फिर ये कैंडल क्यों फॉर्म हुआ? अब ये कैंडल का इंपॉर्टेंस ये है मिसप्लेस कैंडल, मतलब प्राइस गिर रहा है, डे लो बना रहा है, और डे लो में एक ग्रीन कैंडल है। अभी ग्रीन कैंडल यहाँ क्या कर रहा है, मतलब पहली बार ये समझ में आता है कि यहाँ पे शायद बायर सेंटर हुआ है, लेकिन यहाँ के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, मतलब इस लेवल अभी तक रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस है, प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो नेक्स्ट कैंडल में अगर सेलर्स एग्रेसिव है तो यहाँ पे आना चाहिए था प्राइस। सेलर्स ने कोशिश भी की है नीचे प्राइस लेके जाने की। यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि डे लो फॉर्म नहीं हुआ इसके बाद, और ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, सेकंड ग्रीन कैंडल एट द डे लो, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स का प्रेजेंस कंफर्म था। यहाँ पे मुझे थोड़ा कंफर्म हुआ कि बायर्स यहाँ पे प्रेजेंट है और शायद प्राइस ऊपर जा सकता है। अब एंट्री कहाँ पे लिया, ये प्रीवियस डे लो के नीचे सब प्राइस एक्शन चल रहा है, इसलिए मुझे लोअर टाइम फ्रेम में जाने के बाद एंट्री ढूंढना था, क्योंकि थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए ज्यादा। लोअर टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये कैंडल था जो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ है विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ये एडिशनल कंफर्मेशन मिल गया। और एक कंफर्मेशन मिला कि ये जो तीन कैंडल बने, ये जो बेरिश ट्रेंडिंग जोन था उसके करीब ये थ्री ग्रीन कैंडल्स विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, मतलब ये बुलिश ट्रेंडिंग जोन फॉर्म हुआ। अब यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं जो मेरे हिसाब से, मेरे प्राइस एक्शन रीडिंग से ये एग्रेसिव सेलर्स है, जो अगेंस्ट डेली ट्रेंड पे काम कर रहे हैं, मतलब इनको फंसना है तो फंसना है। और ये बायर्स है, ये अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम काम कर रहे हैं कि सपोर्ट पे बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। जब इतना सारा प्राइस एक्शन देखा तब मैंने बाय एंट्री प्लेस किया। तो ये जो तीन ग्रीन कैंडल थे, उसका जो फर्स्ट एंडिंग कैंडल था वो था 660.80, फर्स्ट कैंडल का हाई। इसके ऊपर 5 पैसा मैंने एंट्री लगाया, और 659.90 मेरा स्टॉप लॉस था जो डे लो था। ये हुआ एंट्री, थोड़ा एग्रेसिव था मानता हूं, लेकिन अगर हम पूरा सोचे प्राइस एक्शन की, इंक्लूडिंग डेली टाइम फ्रेम और सेलर ट्रैपिंग का कंसेप्ट, तो बिल्कुल वैलिड था एंट्री। टारगेट था 1:8 जो इस कैंडल में एग्जीक्यूट हुआ। ये था ट्रेड। लगने के लिए थोड़ा एग्रेसिव लग सकता है कि इतना प्राइस गिर रहा है, विथ वॉल्यूम गिर रहा है, तीनों कैंडल रेड है, विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, तो कैसे बाय किया? उसका आंसर सिर्फ डेली में है, जो मैंने थोड़ा कंसेप्ट समझाया कि अब ट्रेड में अगर यहाँ रुक जाता है प्राइस तो एग्रेसिवली सेल मत करो, rather देन जो ट्रैप होने वाले सेलर है उनका स्टॉप लॉस खा के अपना बाय ट्रेड बनाओ। होप सो आपको समझ में आया होगा ये ट्रेड। धन्यवाद।